हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 4 मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज रिमाइंड कि आप बीपीडीआर डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो सो दैट आप रिवाइज कर पाओ जब आपको ज़रूरत हो। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पहले न्यूज़ की तरफ, वो है आईएफएससीए रिलेटेड। तो देखो, आईएफएससीए का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। मुझे पता है कि आप शायद ने फॉर्म भर भी रहे हो, अच्छे से तैयारी भी कर रहे हो। तो आईएफएससीए रिलेटेड एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि डीकेन यूनिवर्सिटी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, वो अपना फर्स्ट कैंपस इंडिया में गिफ्ट सिटी के अंदर में डाल रहे हैं। बट वहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन होगा वो आईएफएससीए का होगा, ना कि किसी और का। और उसके अंदर में जो भी सिलेबस, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो होंगे वो एग्जैक्टली उनके होम कंट्री में जो फॉलो होता है वही चीज़ फॉलो होगा। मीन्स लिटिल लेस और वेरी लेस इंटरवेंशन ऑफ इंडियन अथॉरिटी, क्योंकि आईएफएससीए का मोटो ही वही है, राइट। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है बिकॉज डीकेन यूनिवर्सिटी वहाँ पे सेटअप हो रहा है। और यहाँ पे जो एडमिशन सबका होगा, मतलब इंडियंस का भी एडमिशन होगा, ऑस्ट्रेलियंस का भी एडमिशन होगा, बट जो करिकुलम फॉलो होगा वो पूरा पूरी ऑस्ट्रेलियन होगा। डिग्री भी वही का मिलेगा, ऑब्वियसली वही का यूनिवर्सिटी है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी, जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही फॉलो होंगे, ना कि इंडिया के। सो वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में रिगार्डिंग फॉक्सॉन। सो फॉक्सॉन वही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एप्पल के लिए चाइना में बहुत ही बड़े तौर पे मैन्युफैक्चर करती हैं। एप्पल के ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग इनके पास भी है। इनके पास भी है इसलिए बोला क्योंकि दूसरी कंपनी भी करती है, एप्पल खुद भी करता है, राइट। बट फॉक्सॉन वन ऑफ द मेजर सप्लायर फॉर एप्पल। तो देखो, फॉक्सॉन को इंडिया में 1,000 करोड़ का पीएलआई मिला हुआ था, पीएलआई में पैसा मिला हुआ था। उन्होंने उसको टारगेट से पहले ही खत्म कर डाला, मतलब इन्वेस्ट कर डाला। सो दैट शोज देयर अर्ज टू डू बिजनेस इन इंडिया। अभी फॉक्सॉन ने कमिट किया है कि 700 मिलियन का एक नया प्लांट कर्नाटका में बनाएंगे। और उन्होंने ये भी किया कि 2 लाख जॉब क्रिएट करेंगे वो कर्नाटका एंड तेलंगाना में, विच इज़ ऑब्वियसली इन लाइन बिकॉज उनका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो ये न्यूज़ आपको ध्यान में देना है। पिछले ही दिनों में तेलंगाना में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया टू सेटअप ए प्लांट। अभी वो कर्नाटका में कर रहे हैं। सो इट्स ए वेरी बिग न्यूज़ एंड ऑल्सो इट शोज दैट द ट्रस्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी, क्योंकि चाइना से वो अपने पूरे प्रोडक्शन बेस को इंडिया लेके आ रहे हैं एंड इट्स नॉट फॉर वन डे। कोई कंपनी अगर 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली सोचो इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम, राइट। एंड एप्पल बीइंग वन ऑफ दी, मतलब एप्पल का ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है, राइट। तो अगर एप्पल ऐसा कर रहा है, सैमसंग भी कर रहा है नोएडा में, तो जब मैं वर्ल्ड के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दी स्मॉल मैन्युफैक्चरर विल हैव टू स्टेप इन। वो भी आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, पुश नहीं करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। अब हम चलेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू अदानी ग्रुप। तो देखो, अदानी ग्रुप को लेकर हर दिन एक दो न्यूज़ करके आता ज़रूर है। तो आज भी आया हुआ है, आज आया है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आइक्रा, इन्होंने आउटलुक को डाउनग्रेड कर दिया नेगेटिव। पहले देखो उन्होंने स्टेबल रखा था, ठीक है, रेटिंग को उन्होंने चेंज किया था, बट जो आउटलुक था वो स्टेबल ही था मोस्टली सबका। लेकिन कल के दिन में आइक्रा ने क्या किया, उनके आउटलुक को भी डाउनग्रेड कर दिया, पूरे ग्रुप का नहीं किया। देखो, अदानी ग्रुप मतलब एईएल, राइट, इट्स ए डिफरेंट थिंग। और अदानी ग्रुप के अंडर में बहुत सारे डिफरेंट कंपनी हैं, लिस्टेड कंपनीज। तो उनमें से दो, एक है अदानी पोर्ट्स, एक है अदानी टोटल, राइट। ये दोनों ग्रुप का जो आउटलुक है उन्होंने कर दिया नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में रिगार्डिंग अमेजॉन पे। तो देखो, आरबीआई ने फाइन किया अमेजॉन पे इंडिया को, नॉट दी वर्ल्ड, अमेजॉन पे इंडिया को 3 करोड़ रुपए का फॉर नॉट कॉम्प्लाइंग विद द पीपीआई एंड केवाईसी नॉर्म्स। अमेजॉन पे क्या है, एक पीपीआई है, राइट, जहाँ पे यू कैन पुट मनी इन योर वैलेट एंड देन यू कैन पे टू मर्चेंट, एक ये है। दूसरा, अमेजॉन पे में आप लोन भी ले सकते हो, मतलब वो डिजिटल बैंकिंग, इट्स ऑल्सो ए डीएलए, डिजिटल लैंडिंग एप्स, राइट। तो अमेजोन पे अलग अलग बैंक के साथ ये करता है। मोस्टली कैपिटल फ्लोट है उनका एक बहुत बड़ा पार्टनर, कैपिटल फ्लोट है, और करूर वैश्य बैंक, राइट। ये दो मेजर उनके पार्टनर है, बट यस सम इन अदर रीजन इंडसइंड बैंक भी है उनके साथ, राइट। तो वो डीएलए है, वो पार्ट में नहीं, ये दूसरे पार्ट में हुआ है। बिकॉज ये पार्ट में तो डिजिटल गाइडलाइंस के तौर पे तो वो बैंक करती है अपना, राइट, बिकॉज इट्स मोर ऑफ
अगर मान के चलो कोई अमेजोन पे के थ्रू पे लेटर यूज़ कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्रेडिट लाइन यूज़ कर रहा है कैपिटल फ्लोट का, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटल फ्लोट को ज़्यादा ये है कि वो केवाईसी वगैरह सब पूरा रखें, बट यहाँ पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नॉर्म्स को ब्रेक हुआ है, तभी ये फाइन किया है। मतलब ये वो वाले पार्ट को फाइन नहीं किया है आरबीआई, जहाँ पे आप वैलेट में पैसा डालोगे और आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू देयर वैलेट, तो वहाँ के केवाईसी में गड़बड़ी के चलते आरबीआई ने फाइन किया है। आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया है, बिकॉज इट्स द सेम ऐप बट दे डू टू डिफरेंट थिंग। अब चलेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिलेटेड टू श्योरिटी बॉन्ड। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च हुआ है, राइट। तो उसमें बजाज एलियंस वॉज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। अब एक सेकेंड कंपनी आ गया है, वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस टू गेट इन टू श्योरिटी बॉन्ड। तो देखो पहले क्या होता था ना, कॉन्ट्रैक्टर एंड जो लेंडर है उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता था, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर को एक बहुत बड़ा कोलेट्रल रखना होता था, बहुत बड़ा एक अमाउंट उसका ब्लॉक रहता था, बिकॉज काम पूरा होने से पहले अगर भाग जाए तो ये डर हमेशा लेंडर को रहता था। बट श्योरिटी बॉन्ड में यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आके दोनों पार्टी को गारंटी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो फ्री हो जाएगा, उसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका वर्किंग कैपिटल फ्री हो जाएगा, उससे वो अच्छा काम कर सकता है। सो श्योरिटी बॉन्ड इज वन स्टेप टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी फ़ायदा है, जो लेंडर है चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो उनके लिए भी फ़ायदा है, करेक्ट। तो इट्स ए न्यू काइंड ऑफ अरेंजमेंट जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी स्टेप इन होके वो गारंटी दोनों पार्टी को प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड श्योरिटी बॉन्ड। बजाज एलियंस एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस अभी इस बिजनेस में है, ठीक है। तो आपको पहला कौन था, बजाज एलियंस, अभी दूसरा कौन बना, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलेंगे आगे रिगार्डिंग दी वर्ल्ड बैंक। देखो इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ 15-20 दिन पहले हमने देखा था एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्लेज किया। क्या किया, प्लेज किया। तो देखो एडीबी ने प्लेज किया पैसा, प्लेज इज डिफरेंट दैन कमिटिंग, बिकॉज ये जो कमिट उन्होंने 1 बिलियन किया ना, इसका एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, मतलब ये पैसा तो आना ही है इंडिया में। कैसे आएगा, 8,200 करोड़ रुपए का, मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 8,200 करोड़, बिकॉज आज के दिन में डॉलर 82 रुपीज़ का है। वन रुपीज़ इज इक्वल टू 82, सॉरी $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़, तो उस हिसाब से 8,200 आप मान के चलो। तो पीएम आयुष्मान भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर अलग अलग हेल्थ सर्विस डिलीवरी केरला, आंध्र प्रदेश, मेघालय, ये सारे स्टेट्स में वो करने वाले हैं। तो ये आगे छोटा छोटा एमओयू आपको देखने को मिलेगा, बट एक ब्रॉड तरीके से उन्होंने प्लेज कर दिया, मतलब कमिट कर दिया कि 1 बिलियन तो हम देने वाले हैं। तो ये प्लेज और कमिट में डिफरेंस आपको शायद समझ में आ गया। प्लेज में मतलब उन्होंने बस बोला है कि हम देंगे, बट देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। बट कमिट का मतलब कि हाँ हमने अलग रख दिया पैसा, हमने साइन भी कर दिया, अब आप आइए प्रोजेक्ट लेके, हम इसी फंड से निकाल के देंगे, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है मल्टीपर्पज मेगा फार्मर्स फेयर। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर इनॉग्रेट्स द मल्टीपर्पज मेगा फार्मर फेयर इन गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो देखो एक सिंपल सा न्यूज़ बन सकता है कि ये मल्टीपर्पज मेगा फार्मर फेयर कहाँ पे हुआ है, तो ये गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में हुआ है, तो ये आपको ध्यान में देना है। अब हम चलेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट। फर्स्ट एवर privately manufactured indigenized fuse of AWS rocket handed over to Indian Navy। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंडियन नेवी ने फुल साइज इंडिजीनियस फ्यूज YDZ-6 एक रॉकेट इंडियन नेवी को ट्रांसफ़र किया है, और ये इंडिया का पहला एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया हुआ रॉकेट है। कंपनी का नाम क्या है, MS इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर। तो ये आपको ध्यान में देना है, नागपुर विदर्भ रीजन, मतलब महाराष्ट्र का एक शहर है। तो ये आपको याद रखना होगा कंपनी का नाम, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है जहां इंडियन नेवी को एक रॉकेट मिला है, वो भी एक प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड कंपनी से, जहां पे नेवी ने और आगे ऑर्डर दिया है उनको, तो कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो रिलेटेड टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज 4, इसका इशू प्राइस बस आपको याद करना है, बिकॉज कई बार इशू प्राइस आपको पूछ लेता है। तो वो 5,611 रुपये है, 5,611। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च हुआ था। विद दिस
वी आर लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज सागरमाला प्रोग्राम। तो देखो ये भी आपको एक छोटा सवाल बन सकता है कि 7 फ्लोटिंग जेटीज जो सैंक्शन हुआ है सागरमाला प्रोग्राम में, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? गुरुपूर्व रिवर, आपको रिवर का नाम भी पूछ सकता है। गुरुपूर्व रिवर है, नेत्रावती रिवर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे जेटी का नाम भी है, बट जेटी का नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप नंबर याद रखो 7। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow. No, tomorrow is Sunday. Let's meet day after tomorrow. So, all the best for all the exams that you are preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster. लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है कि कैसे 50% faster, right? So, let me show you in this short video. iXambi courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iXam bhi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.